दोस्तों, आइए देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा पर आधारित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के बारे में कहा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल नाम दिया, और बाकी अन्य काल भी दिए हुए हैं सामने देखिए। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो ये हिंदी साहित्य का विकास नाम से आया था। ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट, इसके लेखक हैं। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो पृथ्वी कल्प मिश्र बंधुओं की नहीं है, ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। और बाकी बूंद वारिस, भारत विनय और पुष्पांजलि, ये तीनों मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये जो है डॉक्टर ग्रियर्सन का ग्रंथ है। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकला था। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है राहुल सांकृत्यायन ने इसका संकलन किया है। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नाम दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधिकाल और चारण काल नाम दिया है। बाकी देख लीजिए, और यहाँ पर नाम दिए हुए हैं उनके प्रयोक्ता, तो यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं, तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन तीनों भाइयों को सम्मिलित रूप से मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक एक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। इसके 4 भाग हैं। पहले 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो इन्होंने अलंकृत काल कहा है रीतिकाल को। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग कहा है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। तो पहला भाग जो है हिंदी साहित्य की पीठिका है। बाकी अन्य भागों के शीर्षक भी देख लीजिए आप यहाँ से। असंगत विकल्प चुनिए, तो इसमें हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास जो दिया हुआ है ये असंगत है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का है, ये 1942 में प्रकाशित हुआ था। बाकी 3 सही सुमेलित हैं। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह किसका कथन? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। इनमें से कौन सा विवरण सही है? तो चारों विवरण में से जो पहला वाला है, गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है, ये सही है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो डी ऑप्शन जो है, इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, तो ये सही नहीं है। इसमें 5000 कवियों का विवरण मिलता है। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? तो जॉन गिलक्राइस्ट ने सबसे पहले हिंदुस्तानी को हिंदी नाम दिया। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
ये इसमें गलत दिया हुआ है बेटा। सबसे पहले सुझाव दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और इसका नाम रखा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुझाव दिया था और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम रखा था। गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदुए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 1871 में प्रकाशित हुआ था। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं, तो इसमें ए ऑप्शन में 1 और 2 यानी राम सतसई और कड़खा रामायण, ये शिव सिंह सरोज में गिनाए गए हैं। सुमेलित करना है तो सही सुमेलन है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का हिंदी साहित्य विमर्श, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। राजस्थानी भाषा और इतिहास के लेखक हैं मोतीलाल मेनारिया। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था? तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को किशोरीलाल गुप्त ने अनुवाद करके प्रकाशित कराया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1700 से 1900 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन आप लोग याद कर लीजिएगा। आदिकाल 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल जिसे इन्होंने भक्तिकाल नाम दिया 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल जिसे गद्यकाल कहा 1900 से 1984। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? तो इसमें 4 नाम दिए हुए हैं, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा नहीं, इन्होंने संपादन किया है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? युग प्रवृत्ति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो ये विधेयवादी पद्धति सबसे विकसित है। आचार्य शुक्ल ने इसी का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का है, लेकिन यहाँ पर हिंदी दिया हुआ साहित्य का इतिहास दर्शन करके नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है, लेकिन यहाँ हिंदी साहित्य दिया हुआ है, इसलिए इसको आयोग ने गलत मान लिया था प्रश्न को। भारतीय साहित्य की भूमिका रामविलास शर्मा की पुस्तक है। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार का विभाजन किया है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने कलाकाल कहा है। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं, ये जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था गारसा दतासी ने। इन्होंने सबसे पहला इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा था, इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदुए हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन है? मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पहला गारसा दतासी का है, जो वर्ण क्रमानुसार लिखा गया, इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदुए हिंदुस्तानी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो इसमें 4 दृष्टिकोण दिए हुए हैं, जिसमें सी ऑप्शन सबसे सटीक है, स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? रीतिकाल नाम गलत है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने
कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है? रचनाओं का मौखिक उल्लेख नहीं हो सकता है क्योंकि उसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य की आलोचना, ये नहीं है आचार्य द्विवेदी की, और बाकी तीनों हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है संवत 1050 से 1375 तक। इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर सूची सुमेलित करनी है तो सिद्ध सामंत काल नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया है, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये कथन पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने प्रयास किया था। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं नंद दुलारे वाजपेयी। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं रामनरेश त्रिपाठी। इसमें 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है केशव बिहारी नहीं है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है गोरखनाथ। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की है? तो इनमें से सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने की है, शिव सिंह सेंगर ने की है, सॉरी बी ऑप्शन सही है। शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1833 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? प्रेमचंद ने। कविताएं नहीं लिखी, इन्होंने सिर्फ गद्य ही लिखा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्राकृताभास हिंदी कहा है। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो ये चौथे प्रकरण में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा क्या मानी है? तो इन्होंने संवत 1000 से लेकर 1375 तक मानी है। इसमें सही ऑप्शन कोई नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा करीबी है 1000 से लेकर के 1375 तक, तो यही सही माना जा सकता है। बाकी सही तो इसमें नहीं है, 1050 से 1375 माना है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, श्याम सुंदर दास द्वारा इसका संपादन किया गया। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी की रचना किसने की है? गारसादा तासी ने की है। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडविन ग्रीव्स। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है, तो 1890 से लेकर के 1925 तक। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं बाबू श्याम सुंदर दास, बी ऑप्शन सही है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ केटलर। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ईके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो 1893 से 1918 तक। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? गारसादा तासी का कथन है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से माना है, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 1868 से 1893 तक। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है बच्चन सिंह ने। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है डॉक्टर सुमन राजे ने। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया, तो इन्होंने गद्य काल कहा है। मिश्रबंध विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ, 1934 में प्रकाशित हुआ था। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो इस्तवार दलालित तृतीय रेंदु हिंदुस्तानी, ये काल क्रम के अनुसार लिखा गया पहला ग्रंथ है। गारसा दतासी का अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपाद को अधिकांश ने प्रथम कवि माना है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दतासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है, तो इतिहासकार के रूप में उल्लेख किया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, गारसा दतासी ने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्रबंधु। अब सूची को मिलान करना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राहु सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है, ये नलिन विलोचन शर्मा का है। रीतिकाल का समय था 1375 से लेकर 1700 तक। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया, मिश्र बंधुओं ने। आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, तो ये पूछ रहे हैं कि हिंदी में सबसे पहले किसने लिखा है, तो यहाँ पर शिव सिंह सेंगर का नाम आएगा। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है, तो सही क्रम यहाँ पर आपको मिलाना है। सबसे पहले मिश्रबंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरानी हिंदी किसने नाम दिया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अब ग्रंथ और उनके लेखकों को सुमेलित करना है एक साथ, तो यहाँ पर सुमेलित दिया हुआ है, देख लीजिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है, तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी जा सकती है। इनमें से काशी नागरी प्रचारिणी के सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है, तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है, बाकी तीन लोग बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और रामनारायण मिश्र, ये तीनों नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा किसकी है, बालकृष्ण भट्ट की है। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है, तो सही क्रम देख लीजिए आप। सबसे पहले इस्तवार दलालित तृतीय रेंदु हिंदुस्तानी, फिर शिव सिंह सरोज, फिर मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, फिर मिश्रबंधु विनोद, ऐसे करके हैं। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है, तो ये महेश दत्त शुक्ल की है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम मिलाना है, तो देख लीजिए। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, फिर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये नाम सही नहीं, हिंदी साहित्य की भूमिका करके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, यहाँ पर नाम सही नहीं दिया हुआ है। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, तो सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन का प्रयास किया है। इनमें से वो कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल को वीर काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ, ये 1929 में प्रकाशित हुआ था। अमीर खुसरो का पूरा नाम है
अमीर खुसरो का पूरा नाम अब्दुल हसन था। अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं डॉक्टर ग्रियर्सन। हिंदी नवरत्न का रचना काल है 1910। ये मिश्र बंधुओं की रचना है। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं आता है? तो कृष्ण बिहारी नहीं आते। इनके नाम आप याद कर लीजिए, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित की शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो ये हिंदी साहित्य का विकास जो था उसे परिमार्जित करके इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिख दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा था। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तभी यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था और राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने उर्दू का पक्ष लिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है 1375 से 1700। तो इस प्रकार साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के इतने प्रश्न हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। और अगर आपको आगे के भी प्रश्न चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं आगे की भी वीडियो बना दूंगी।